तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ इस भगवद गीता 18 दिन 18 अध्याय के सत्र में। तो अभी तक हमने भगवद गीता के 2 अध्यायों के बारे में चर्चा की है। सबसे पहला अध्याय जिसमें अर्जुन अपना विषाद भगवान को बताते हैं, अपने कष्टों के बारे में बताते हैं भगवान को। और जो दूसरा अध्याय है उसमें भगवान पूरे भगवत गीता को समराइज कर देते हैं। देखेंगे आप भगवत गीता का जो आगे का जो स्टडी है वो इस दूसरे अध्याय के ऊपर ही बेस्ड है। तो जैसा कि आप लोगों को शायद बोला गया होगा कि जो भगवत गीता है ये एक सैंडविच की तरह है। सैंडविच कैसे? इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हैं भगवत गीता में। जो पहले 6 अध्याय हैं भगवत गीता में, जैसे आप जानते हैं 18 अध्याय हैं, तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय कर्म योग के बारे में बताते हैं। जो दूसरे के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। और जो अंतिम के 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने सैंडविच क्यों बोला, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मसाला जो होता है सैंडविच का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही भगवत गीता में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भक्ति योग। आप देखेंगे हर अध्याय के एंड में भगवान भक्ति योग के बारे में ही बताएंगे। भगवान कोई भी नॉलेज क्यों ना दे रहे हो, लेकिन अंतिम में यही बताएं कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। तो आज का जो ये हमारा तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग। यहाँ पे भगवान कर्म योग कैसे, कर्म कैसे किया जाता है उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भगवत गीता में अर्जुन एक परफेक्ट डिसाइपल, मतलब सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको परफेक्ट गुरु या सर्वश्रेष्ठ गुरु के हिसाब से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो अर्जुन जब भगवान दूसरा अध्याय पूरी तरीके से बोल लेते हैं तो एकदम ये एक रैपिड, जैसे होता है ना रैपिड फायर राउंड, वैसे ही भगवान एक के बाद एक सब आंसर सब कुछ बता देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद अर्जुन को सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था कि हाँ ठीक है, अभी मुझे युद्ध करना चाहिए, अभी मुझे बिना कोई आसक्ति से युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन जो है बोलते हैं भगवान को कि हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अभी आप मुझे विस्तार से समझाइए। तो जो तीसरा से 18वां अध्याय है उसमें भगवान विस्तार से समझाते हैं जो उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया है। तो सर्वप्रथम अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप बोल रहे हैं कि बुद्धि से काम करना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस से काम करना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कार्य करना चाहिए कि मुझे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन ये जो प्रश्न है ये 5,000 साल पहले भले ही अर्जुन ने पूछा हो, लेकिन यही सेम प्रश्न आज के समय में भी हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न रहता है। लोग बोलते हैं कि अगर मैं भक्ति करूंगा, अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, अपने परिवार से रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके मुझे भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो सोचते हैं कि अगर मुझे भक्ति करनी है तो मुझे अपना सब कुछ जॉब छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं अपना जॉब कर रहा हूँ तो भक्ति कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि यदि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कोई काम का नहीं है, मुझे ये सब करना नहीं चाहिए, तो मैं अपने आप भक्ति करूंगा। लेकिन अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो मैं ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि ये ज्ञान और कर्म में क्या फर्क है। ऐसे अर्जुन बता रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीज है।
तो इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, ये सबसे पहला सेक्शन था। जैसे भगवद गीता को अगर हम ब्रेक डाउन करें, इस तीसरे अध्याय को ब्रेक डाउन करें, तो इसके 5 अलग अलग सेक्शंस आएंगे, 5 अलग अलग ब्रॉडली सेक्शंस आएंगे। उसमें और भी बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये 5 अलग अलग सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है वो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि क्या बेहतर है, कार्य करना बेहतर है कि सब कुछ त्याग कर देना बेहतर है। तो यह प्रश्न अर्जुन भगवान को पूछते हैं। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, उसमें भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है, कर्मयोग क्या होता है, निष्काम कर्मयोग क्या होता है। उसके बाद फिर तीसरा जो सेक्शन आता है, उसमें देवताओं की पूजा करना, कर्म कांड, अपना यज्ञ, अलग अलग यज्ञ करना, उससे कर्म योग तक कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और फिर जो चौथा सेक्शन है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अ, आत्मनिर्भर भक्त होता है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो जो व्यक्ति है, उसको भले ही कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि लोगों को वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है या सबसे फेमस होता है, उसी को लोग फॉलो करते हैं। वो जो कार्य करता है, यद यद आचरति श्रेष्ठस, यद यद आचरति श्रेष्ठस। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो एंड में पूछ सकते हैं। अभी हम 35-40 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, तो निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे एक जो आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति होता है, वो निष्काम कर्मयोग करता है। क्यों? ताकि वो दूसरे लोगों को बता सके कि कैसे कर्मयोग करना चाहिए। और उसके बाद भगवान अंत में बताएंगे कि एक जीवात्मा जो है, उसका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो काम है। काम भावना जो होता है वो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और उस काम से कैसे बाहर निकलना है, उससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो हम एक एक करके इन सेक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या मुझे केवल कार्य करना चाहिए, या फिर क्या मुझे सब कुछ छोड़ करके एक जंगल में या एक एकांत जगह में चला जाना चाहिए। अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं भगवान से। उसके बाद भगवान इसके उत्तर में बताते हैं कि 2 प्रकार के योगी होते हैं। एक होता है सांख्य योगी और एक कर्म योगी। ऐसे तो बहुत अन्य प्रकार, अलग अलग प्रकार के योगी होते हैं, भक्ति योगी, बुद्धि योगी, अष्टांग योगी। लेकिन मुख्यतः अगर ब्रॉडली हम डिवाइड करें, स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में, तो 2 प्रकार के योगी होते हैं। एक होता है सांख्य योगी और एक होता है कर्म योगी। अगर आप देखेंगे तीसरे श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि 2 तरह के अलग अलग योगी होते हैं। ये सांख्य योग और कर्म योग के बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था। दूसरे अध्याय में 39वें नंबर के श्लोक में, 39 श्लोक का, उसमें बताया था कि 2 प्रकार के योगी होते हैं। जो सांख्य योगी होता है, वो अपने आसपास के परिस्थिति को देख करके, अपने मन को, अपने दिमाग को लगा करके, जो भी उसको समझ में आता है, अपने दिमाग के हिसाब से उसको जितना समझ में आता है, धीरे धीरे करके वो भगवान की ओर, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, इसके बारे में धीरे धीरे वो समझता है। लेकिन जो कर्म योगी होता है, वो क्या करता है? वो डायरेक्टली भगवान की सेवा करता है। इसका मतलब वो जो भी कर रहा है, वो कार्य से जो भी फल आएगा, वो फल को भगवान को अर्पण करता है। तो ये सांख्य योगी जो होता है, वो एम्पिरिकल नॉलेज, मतलब उसको ज्ञान, आप ज्ञान योगी भी बोल सकते हैं सांख्य योगी को। मतलब ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो कर्म योगी है, वो कार्य करके, अपना कर्म करके वो भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये 2 तरह के योगी होते हैं। भगवान बताते हैं कि ये 2 अलग अलग तरह के योगी हैं। भगवान बोलते हैं कि यदि आप कर्म ना करें तो आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप अपने कर्म को बंद कर दें और सोचें कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप पूरा वैराग्य, केवल वैराग्य के साथ आप भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, भगवान को आप समझ नहीं पाएंगे केवल वैराग्य के साथ। फिर हम देखें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई भी समय बिना कोई कार्य किए रह सकता हो। भगवान बताते हैं कि आ, हर जीवात्मा अपने
नेचर मतलब अपने स्वभाव के हिसाब से निरंतर कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब एक जीवात्मा कोई भी कार्य ना करे। कुछ ना कुछ कार्य वो अपने गुणों के हिसाब से, उसको जो उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से वो अपना कार्य, कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते रहता है। तो एक व्यक्ति फोर्स्ड है, अगर वो चाहे भी कि मैं कुछ कार्य ना भी करूं, मैं एकदम बैठा रहूं, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहूं, तो बैठना भी एक कार्य है। तो अपने नेचर के हिसाब से वो कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहता है, वो फोर्स्ड है। लिविंग एंटिटी इज फोर्स्ड टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, यस टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम फोर्स्ड हैं, हमको कार्य करना ही है, हमको अगर कर्म करना ही है, तो क्यों ना हम अपने कर्म को ऐसे अच्छे कर्म में लगाएं जिससे हम भगवान की ओर धीरे धीरे जा सकें। तो भगवान बोलते हैं कि मिथ्याचारी, एक मिथ्याचारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिथ्याचारी का अर्थ क्या होता है? मिथ्याचारी मतलब प्रिटेंडर, दिखावा करने वाला। बाहर से दिखावा कर रहा है कि वो बहुत बड़ा वैरागी है, मतलब उसके सेंसेस कंट्रोल में है। बाहर से उसको अगर आप अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे तो वो नहीं खा रहा है, कुछ दिखाएं आप उसको तो वो नहीं देख रहा है। तो बाहर से भले ही वो दिखा रहा है कि वो ये सब नहीं कर रहा है, ये सबसे मुक्त हो गया है, लेकिन फिर भी अंदर में उसके, अंदर से उसके मन में निरंतर वो सब भाव चला जा रहा है। जो वो पहले इंद्रिय तृप्ति करता था, अभी वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, तो यह सब भाव उसके मन में निरंतर चला जा रहा है, वो इसके बारे में निरंतर सोच रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे मिथ्याचारी होने से अच्छा, मतलब जो दिखावा कर रहा है कि बहुत बड़ा त्यागी बन गया है, लेकिन अंदर से वो कुछ और सोच रहा है, ऐसे मिथ्याचारी बनने से अच्छा है कि आप कर्मयोगी बनिए। कर्मयोगी कौन है? जो अपना, जिसको जो नियत कार्य दिया गया है वो नियत कार्य वो निरंतर कर रहा है, और जो भी उसको फल मिल रहा है वो भगवान को अर्पण कर रहा है। वो फल को अपना नहीं समझ रहा है, वो भगवान को अर्पण कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा मिथ्याचारी बनना ठीक नहीं है, आप कर्मयोगी बनिए और अपना नियत कार्य करिए। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। बॉडी, अगर आप कुछ कार्य नहीं करेंगे तो बॉडी मेंटेन भी नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति को कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ ये नहीं, जैसे आज के समय में लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। नहीं, कर्म ही पूजा नहीं है। कर्म जो है वो हमारा धर्म है, मतलब कर्म हमें करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा धर्म है। हमें बताया गया है कि ये कर्म हमें करना चाहिए, तो वह कर्म हमें करना चाहिए, लेकिन कर्म ही पूजा है। अगर ये हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा योगी कौन बन जाएगा? सबसे बड़ा योगी गधा बन जाएगा, क्योंकि गधा सबसे ज्यादा कार्य करता है ना। गधा जो होता है वो सबसे ज्यादा काम करते रहता है। तो उस हिसाब से अगर कर्म ही पूजा है, अगर हम सोचें ये सबसे सही है, तो उस हिसाब से तो गधा सबसे बड़ा कर्मयोगी है। कर्मयोगी कर्म ही पूजा है नहीं बोलता है, कर्मयोगी जो है वो अपना कार्य करता है, साथ साथ जो फल मिलता है वो भगवान को अर्पण करता है, ये कर्मयोगी होता है। भगवान बोलते हैं कि जो भी कार्य करें वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करना चाहिए। भगवान विष्णु की अगर प्रसन्नता कर रहा है, प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति कर्मयोगी कहलाएगा। तो जो भी कार्य हम करें तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें। तो यहाँ पे एक निष्काम कर्म योगी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे बिना कोई इच्छा किए वो अपना कर्म करते जा रहा है, और जो भी फल मिल रहा है वो भगवान को अर्पण कर रहा है। तो हमें भगवान एक निष्काम कर्मयोगी के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है, तीसरा सेक्शन में भगवान बोलते हैं, भगवान बताएंगे यज्ञ के बारे में बताएंगे कि यज्ञ की क्या आवश्यकता है, कैसे हम पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनेन पशुभिर समानम। तो महाभारत में बताया गया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें पशु और मनुष्य योनि में एक समान है। मतलब यदि आप देखेंगे तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इन चार कैटेगरीज में ही फिट होते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, मतलब फूड, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड सेक्स लाइफ। ये चार चीजों में ही हम, ये चार चीजों को करने के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं।
जो भी आप देखेंगे, जो भी कार्य किया जा रहा है, तो इन्हीं 4 चीज़ों में ये फिट होता है। लेकिन फिर महाभारत बोलता है, तो फिर मनुष्य में क्या ऐसा खास है जो वो इंसान से बेहतर बनता है, सॉरी एनिमल, पशु से बेटर बनता है? महाभारत बोलता है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनेन पशुभिः समानम। तो जो मनुष्य है उसके लिए एक धर्म नियोजित किया गया है। तो मनुष्य अगर धर्म का पालन करता है तो धर्म उसको पशु से बेटर बनाता है। धर्म का अर्थ क्या है? अभी धर्म का अर्थ अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, धर्म कोई धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, जो हम तो सोचते हैं ना एक वे ऑफ लाइफ रिलीजन, वो रिलीजन नहीं होता है। धर्म मतलब जो हमारे लिए स्वाभाविक है। जैसे जल होता है, पानी होता है, तो पानी का धर्म क्या होता है? पानी का धर्म होता है बहना, लिक्विडिटी। अगर वो ना बहे तो पानी नहीं कहलाएगा। वैसे नमक, नमक का क्या धर्म होता है? नमक का धर्म होता है कि वो नमकीन होता है। अगर नमक नमकीन नहीं है तो वो अपने धर्म से हट गया है। वैसे ही शक्कर, चीनी, उसका धर्म क्या है? वह मीठा है। आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है कि वह प्रकाश देता है और गर्म है। अगर आग गर्म नहीं है तो वह आग नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है कि वह भगवान की सेवा करे। शास्त्र में बताया गया मनुष्य का जो परम धर्म है वो भगवान की सेवा करना है। तो वह उस धर्म को पालन करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग बहुत विभिन्न प्रकार के नियम दिए गए हैं। तो एक मनुष्य को पशु योनि से, पशु जीवन से ऊपर उठाने के लिए कर्म कांड की विधि बताई गई है, जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा करता है, उनका यज्ञ करता है, यज्ञ करके उनको सेटिस्फाई करता है। और जब देवता सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को वापस देवता फल देते हैं, फल प्रदान करते हैं। तो इस ये सब के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। सबसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम जो चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये वेदों में एक नियत कार्य बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य अगर सैक्रिफाइसेस, यज्ञ करता है, तो वह पशु जीवन से ऊपर उठ जाता है। तो ये कर्म कांड के बारे में बताया गया है कि वो देवी देवता को पूजा करे और अब जो भी उसको चाहिए वो उन देवी देवता से हासिल कर ले, मतलब प्राप्त कर ले। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं कि कर्म कांड तो चलो एक चीज हो गया, लेकिन कर्म योग जो है, कर्म योग क्या है? कर्म कांड क्या होगा? हो गया देवी देवता की पूजा करना अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन कर्म योग जो है वह क्या है? वो हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, भगवान को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो कर्म योग है ये कर्म कांड से ऊपर है। फिर भगवान बताते हैं यज्ञ की आवश्यकता क्या है, सेक्रीफाइस का इम्पोर्टेंस क्या है, भगवान इसके बारे में बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो हम खाते हैं, जो भी हम अन्न खाते हैं, तो वह अन्न डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, खेत खलियान, उसके ऊपर जो हम अन्न खाते हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो नॉन वेज खाने वालों के लिए भी सबसे प्रथम तो वह खेत ही है। क्योंकि अगर वो खेत नहीं होगा तो जिसको खाने वाला है वो, उसका शरीर बढ़ेगा नहीं। तो उसी तरह जो नॉनवेज खाते हैं वो भी डिपेंड करते हैं खेतों के ऊपर। जो अन्न रहता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो अन्न है, ये अन्न किसके ऊपर डिपेंड करता है? अन्न डिपेंड करता है पानी, वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर। और वर्षा कहाँ से होगी? वेदों में बताया गया है वर्षा तभी होगी जब यज्ञ चलेंगे। जब देवी देवताओं का यज्ञ होगा या भगवान का यज्ञ होगा, तभी जाके वर्षा होगी। तो ये सब वेदों में बताया गया है कि ये यज्ञ का इम्पोर्टेंस है। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जो अन्न नहीं होगा, और अन्न पैदा नहीं होगा तो फिर भुखमरी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो भी, अगर आप एकदम डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी नॉनवेज का खाना शुरुआत कैसे हुआ, पशु हत्या कैसे शुरुआत हुई, उन जगहों में शुरुआत हुई जहाँ पे अन्न अवेलेबल नहीं था। वो जगह में शुरुआत हुई थी ये पशु हत्या या पशु को खाना, जहाँ पे अन्न अवेलेबल नहीं था। अब अन्न क्यों अवेलेबल नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ वेदों में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन नहीं होता था। तो उसके बाद से, क्योंकि वेदों के द्वारा दिया हुआ नियम पालन नहीं हुआ, तो इसलिए अन्न भी नहीं हुआ। तो अन्न खाने के लिए नहीं तो किसको खाएंगे? तो पशु को खाएंगे, जो मिल रहा है उसको खाएंगे। तो उसके बाद अभी का तो सिचुएशन अलग है, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई थी। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि यज्ञ क्यों इंपॉर्टेंट है।
और फिर अंत में भगवान बताते हैं कि ये जो काल है, इस कलयुग में सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव जो यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन। मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान का नामों का जप करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। जैसे कि आपने शुरुआत में, इस क्लास के शुरुआत में हरिनाम संकीर्तन सुना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जब आपने किया होगा। तो ये जो है हरिनाम संकीर्तन, ये सबसे इफेक्टिव है इस काल में, इस आ, कलयुग में जो सबसे इफेक्टिव यज्ञ कौन सा है, वो है हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, तो उसमें बहुत सारा घी डालते हैं, कुछ आहुति डालते हैं, और बहुत सारा धुआं निकलता है। लेकिन यदि आप देखें तो वेदों में बताया गया है कि जो देवता हैं, वो देवता इस धरती का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। केवल गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी, बस वही एक्सेप्ट करते हैं, उसको छोड़ के और कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब देसी गाय का शुद्ध घी कैसे बनता है? सबसे सर्वप्रथम तो देसी गाय होनी चाहिए। अब देसी गाय का दूध सुबह सुबह निकाला जाता है, तो सुबह सुबह उस दूध को जमाया जाता है दही के रूप में, और दही जमने के बाद फिर उसका मंथन किया जाता है। वो मंथन करने के बाद उस दही से एक अराउंड आप देखेंगे तो गाय के एक 30 लीटर दही से एक 1 किलो मक्खन निकलता है। 1 किलो मक्खन को जब जलाया जाता है तो उससे 800-900 ग्राम घी निकलता है। तो 30 लीटर दूध से एक 800-900 ग्राम घी मिल रहा है, शुद्ध घी। मैं शुद्ध घी का बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में घी मिलता है उसका बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में क्या मिलता है वो तो आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में क्या मिलता है। तो इतना घी मिलना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इतना घी अर्पण करने के लिए बहुत ज्यादा धन होना चाहिए, बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, तब जाके हम इतना घी जला सकते हैं। तो आज के समय में इतना घी जलाना पॉसिबल नहीं है, घी सेक्रीफाइस, क्योंकि खुद के खाने के लिए ही शुद्ध घी देसी घी नहीं मिल रहा है, तो हम जलाएंगे क्या, है ना? तो इसलिए आज के समय में यज्ञ करना, घी जला करके यज्ञ करना, देवताओं को घी देना, वह पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस युग का सबसे इफेक्टिव तरीका बताया गया है क्या? हरिनाम संकीर्तन। भगवान के शुद्ध नामों का जप करना वह सबसे इफेक्टिव है, सबसे इफेक्टिव, सबसे इजी तरीका। तो ये भगवान बताते हैं यहाँ पर पे। इसके बाद जो चौथा सेक्शन है, वहाँ पे भगवान बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, या जो आत्मा साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति होता है, उसको अगर देखा जाए तो उसको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के बारे में मनन चिंतन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उसको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति होता है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वह फिर भी कार्य करता है, वह कर्म करता है। क्यों कर्म करता है? क्योंकि पूरे संसार को वो दिखाता है कि कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। भले ही हम भगवान के बारे में सब कुछ जाने, भगवान को हम पूरी तरह से समझ जाएं, लेकिन फिर भी अपना नियत कर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस, जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं सोसाइटी में, उनको ही फॉलो करता है, जो जनरल मास होता है उनको ही फॉलो करता है। आप देख सकते हैं आज के समय में जो भी फेमस लोग हैं, उन्हीं को जनता फॉलो करती है। सोच लीजिए कोई क्रिकेटर फेमस हो गया, तो क्रिकेटर ने जो भी दाढ़ी का स्टाइल रखा होगा या बाल का स्टाइल रखा होगा, वही सब लोग फॉलो करने लगते हैं, उसी स्टाइल में, उसी हेयर स्टाइल में सब कोई जाने लगते हैं। आप देखेंगे कोई अगर फुटबॉल प्लेयर बहुत फेमस है, तो वो पूरा का पूरा देश ही वही हेयर स्टाइल लेके बैठा हुआ है, उस फुटबॉल प्लेयर का हेयर स्टाइल लेके बैठा हुआ है। कोई सिनेमा एक्टर बहुत फेमस है, कोई मूवी स्टार बहुत फेमस है, वो जो खाता है लोग वो देख करके वही सब खाने लगते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो लीडर है, उस लीडर को खास करके कर्म योग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो जो करेगा उसी को जनरल मास फॉलो करने वाला है। तो एक लीडर, खास करके लीडर को इस चीज का ज्ञान होना कि उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तभी जा करके बाकी सब अपने आप उसको फॉलो करेंगे। हमें बाकी सबको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम लीडर को प्रचार कर दें तो अपने आप जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति करना या भगवान कर्मयोग करना अपने आप ही प्रारंभ कर देंगे।
तो भगवान बोलते हैं कि जो एक बहुत बड़ा लीडर करता है वो अपने आप उसको जनरल मास फॉलो करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को, हे अर्जुन, तुमको ये कर्म योग करना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि यहाँ जहाँ तक कि मैं स्वयं, भगवान स्वयं, भले ही उनके लिए पूरे शास्त्र में कोई भी ड्यूटी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, भगवान के लिए कोई भी काम लिखा नहीं गया है कि भगवान को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ भी लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी भगवान अपना कार्य करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो संसार है, जो भौतिक जगत है, इसको चलाती है माया देवी, इसको चलाती है मम माया, मतलब मेरी माया इस संसार को चलाती है। लेकिन उस अ, उस संसार को कैसे चलाना है उसका निर्देशन मैं स्वयं करता हूँ। भगवान, भले ही भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि दूसरे लोग करें, दूसरे लोग अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करें, अपना नियत कार्य करें। तो इसलिए भगवान स्वयं जो कार्य है, अप जो कार्य है उसको निरंतर करते रहते हैं। भगवान जो माया देवी है, कैसे चलाना है इस संसार को, उसका डायरेक्शन देते रहते हैं। यदि आप सोचिए कि किसी दिन सूर्य अपने प्रेस्क्राइब टाइम से थोड़ा लेट निकला, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो हमारा प्लेसमेंट है, पृथ्वी और सूर्य का जो प्लेसमेंट है, जितना डिस्टेंस है, अगर उससे थोड़ा सा भी, सूर्य अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हिल गया, तो बहुत बड़ा प्रलय हो जाएगा, पूरा सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। साइंटिस्ट ये बात को जानते हैं, समझते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर भगवान अपने नियत कार्य को भगवान अपने कार्य को ना करें, इस चीज का निर्देशन ना करें, सूर्य का निर्देशन ना करें, चंद्र का निर्देशन ना करें, तो कितना अस्त व्यस्त हो सकता है यह संसार। फिर भगवान बोलते हैं, अगर मैं अपने कार्यों का पालन नहीं करूंगा, तो मुझे देख करके बाकी सब जनता भी ये कार्य पालन नहीं करेगी, और फिर क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण संकर मतलब वो कुछ एक बड़े कुल में पैदा हुए हो, लेकिन उस बड़े कुल का मर्यादा वो पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई ब्राह्मण घर में जन्म होकर के एक शूद्र का कार्य कर रहा है, या एक राक्षस का कार्य कर रहा है, तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, अगर मैं अपने कार्य को ना करूं, तो इस तरह की अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ण संकर मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन पैदा होने लगेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं भी अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी स्वयं कर रहा हूँ, तो एक लीडर, तो तुमको भी, हे अर्जुन, अपना जो दिया गया है युद्ध करना, उसको पालन करना चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के योग हैं, अलग अलग योग है, भगवान बताते हैं। एक होता है सकाम कर्म योग, और दूसरा होता है निष्काम कर्म योग। जो कर्म योग होता है वो दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। तो अभी तक जितना भी भगवान बता रहे हैं वो निष्काम कर्म के बारे में बता रहे थे। अभी भगवान बताएंगे, अभी भगवान बता रहे हैं इसके बाद, कि जो व्यक्ति अपना कार्य करता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि जो फल होगा, जो भी फल मिलेगा, वो मुझे प्राप्त हो, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो फल मुझे मिले। ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो भले ही भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भले ही जो भी भगवान ने दिया है, वेदों में जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उनको पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति थोड़े निचले स्तर में ही आता है। उसको सकाम कर्मयोगी बोला जाता है, क्योंकि उसके मन में काम की भावना पूर्ण रूप से है। वह जो भी उसको फल मिल रहा है, उस फल को अपने अपने आप भोगना चाहता है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी होता है, वह क्या करता है, वो जो फल होता है उसकी चिंता नहीं करता है। वो बस जो बताया गया उसको, उस कार्य को कर रहा है, जो भी उसको प्रेस्क्राइब किया गया है ड्यूटीज वेदों में, तो भगवान ने जो भी उसको बोला है या उसके गुरु ने जो भी उसको बोला है, तो उस कार्य को वह निष्काम भाव से, मतलब उसके फल उसको क्या मिलेगा, उसकी इच्छा, कि उसकी इच्छा को विचार ना करते हुए वह अपने कार्य को निष्काम भाव से करता रहता है। तो भगवान इस अध्याय में, यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पे सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग तक कैसे उठना है उसके बारे में भगवान बताते हैं। भगवान बताते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तभी हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर जा सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, भगवान आगे चल के बताएंगे चौथे अध्याय में, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान बोलेंगे कि तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अभी के सोसाइटी में भी आप देखेंगे,
तो केवल ये कर्मण्यवाधिकारस्ते जो वर्ष है उसका बस एक ही पार्ट को लिया आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, बस तुम अपना कर्म करो। उसके बाद क्या, कर्म करने के बाद क्या, कर्म करने के बाद क्या, हमें फल की इच्छा होनी चाहिए? नहीं, भगवान बोलते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो फल मिलने वाला है उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु अकर्मणि। भगवान बोलते हैं कि क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके ऊपर तुमको कोई अधिकार तो है नहीं, लेकिन जो भी मिलेगा उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपना कर्म समझ के कर्म का फल तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये सोच के कि चलो जो भी मिलने वाला है क्या, मतलब मैं जो भी कर्म करूँ मुझे तो जो डिसाइड वही मिलने वाला है, ऐसा सोच के अगर कोई कर्म नहीं भी करता है तो वो भी गलत है। भगवान बोलते हैं माते संगोस्तु अकर्मणि, जो अकर्म करना वो वह भी गलत है। तो ये निष्काम कर्म योग है। बहुत आप लोगों को थोड़ा डाउट्स हो रहा होगा, तो आप डाउट्स को लिख सकते हैं, आगे चल के आप पूछ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन समझने का प्रयास करें। अगर आप भगवत गीता ये अध्याय को पढ़ते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आप इसके पर्पट्स को पढ़ेंगे, इसके जो तात्पर्य हैं, मतलब प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं भगवत गीता के श्लोक के बाद, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको समरी के रूप में बताया जा रहा है। तो भगवान बताते हैं कि सकाम कर्मयोग से ऊपर निष्काम कर्मयोग की ओर एक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वह इच्छाओं को रोक पाना असंभव है। हम जो भी इच्छा करते हैं या हम इच्छा नहीं करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। इच्छा जो है वो बड़े स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आने ही वाले हैं। हम चाहें ना चाहें लेकिन इच्छा हमारे मन में आती ही रहेगी। तो इच्छाओं को सप्रेस करना, हमारे डिजायर्स को दबा के रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। भगवान बोलते हैं कि ऐसी इच्छाओं को क्यों ना भगवान की सेवा में लगाया जाए। अगर इच्छा बहुत अलग अलग प्रकार की गलत इच्छाएं हमारे मन में आ रही हैं तो इन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं आ रही हैं आप वो मेरी तरफ डायरेक्ट करें। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप वो मेरी तरफ उसको डायरेक्ट करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। और वो अपने नेचर के हिसाब से, अपने इच्छाओं के हिसाब से वो काम करने ही वाला है। उसका जो नेचर है एक व्यक्ति का, आपका जो भी नेचर है, हमारा जो भी स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से हमारे अंदर इच्छाएं आएंगी और उन इच्छा के हिसाब से हम कार्य करेंगे ही करेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको रोकना असंभव है। तो भगवान बोलते हैं कि इनको सप्रेस करने, इसको दबाने से कोई मतलब नहीं। इससे बेटर है कि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा की ओर बढ़ाएं। जैसे हमारे अंदर सोच लीजिए गुस्से की भाव आ रही है, गुस्से का भाव आ रहा है, तो आप उदाहरण देख सकते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी ने अपना जो गुस्सा है उसको भगवान की सेवा में लगाया था। हनुमान जी जब लंका गए थे तो लंका में उनको बहुत गुस्सा आया, माता सीता को देख करके रावण के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो गुस्सा का उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान राम की सेवा के लिए पूरी लंका को जला दिया, है ना। उसमें क्या हो गया, भगवान की सेवा हो गई। तो ऐसे हमारे, अगर हम कर सकते हैं तो हमें अपने जो इच्छाएं हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि अभी जो भी इच्छा है उन्हें आप दबाइए मत, लेकिन उनको आप डवटेल करिए, उनको आप भगवान की सेवा में लगाइए। फिर भगवान बोलते हैं कि आप राग और द्वेष, इच्छा, अटैचमेंट, राग और द्वेष मतलब एवर्जन, मतलब किसी से द्वेष भाव रखना, किसी से आसक्ति रखना, ये दो चीजों से हमें ऊपर बढ़ना चाहिए। ये दो चीजों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि राग और द्वेष बहुत ही आ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज है एक व्यक्ति के जीवन में आना। किसी के प्रति आसक्त हो जाना या किसी से ईर्ष्या करना, मतलब कोई आपको कुछ अच्छा शब्द बोल दे तो आपका उससे आसक्ति हो जाता है, अगर कोई बुरा शब्द बोले तो आप उससे द्वेष करने लगते हैं। तो ये चीज बड़ा ही स्वाभाविक है। भगवान बोलते हैं कि इससे ऊपर उठना चाहिए। जो कर्म योगी है, एक भक्त है, इससे राग और द्वेष से इसको ऊपर उठना चाहिए। तो ये हो गया चौथा सेक्शन। आपको क्वेश्चन आ रहा तो आप लोग लिख सकते हैं, अंत में आप पूछ सकते हैं। और हम आखिरी सेक्शन में जाएंगे। तो अंतिम सेक्शन में अर्जुन फिर पूछते हैं इच्छा के बारे में, काम के बारे में पूछते हैं कि कैसे एक सकाम कर्मयोग से अगर निष्काम कर्मयोग में जाना है तो कैसे
एक जो व्यक्ति होता है वह ना चाहते हुए भी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि राग और द्वेष अपने आप एक व्यक्ति के जीवन में आता है, तो अर्जुन पूछते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर से कुछ एक आवाज आ रहा है कि हमें कुछ गलत कार्य, ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक कोई बहुत फोर्सफुली हमें उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा हम सबके जीवन में होता है कि हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमें कोई एक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फोर्सफुली हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं और हम वो कार्य को कर बैठते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि इस चीज से कैसे बचा जाए। भगवान बोलते हैं कि देखो, ये जो काम है, काम भावना है, ये नित्य वैरी नाम, ये एक मनुष्य का निरंतर शत्रु, नित्य वैरी मतलब हमेशा के लिए शत्रु है। जो काम भावना है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है और वह एक जीवात्मा का निरंतर नित्य शत्रु है। और आगे चल के यही जो काम भावना है ये गुस्से में परिवर्तित हो जाता है या एंगर बन जाता है। तो काम भावना, आप सोच रहे होंगे काम भावना का अर्थ क्या है? काम का मतलब ये नहीं कि एक पुरुष एक स्त्री के प्रति आसक्त है या स्त्री एक पुरुष पुरुष के प्रति आसक्त है। ये काम भावना नहीं है। काम भावना का अर्थ है हर कोई चीज जिससे हम आसक्त हो सकते हैं, जो हमें कर्म योग या भक्ति योग करने के लिए हमारे मार्ग में बाधा बन सकता है, वह हर चीज हमारे लिए काम है। वह हर चीज काम है, भले वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा हो, ग्रीड जिसको बोलते हैं, वो काम है। या फिर हम बहुत कुछ बड़े एक टू टू या थ्री बी एच के फ्लैट में हमारा काम चल जा रहा है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, तो वो काम भावना है। हमारा एक नॉर्मल फोर व्हीलर से काम चल जा रहा है, लेकिन हमें मर्सिडीज चाहिए, तो ये काम भावना है। तो कोई भी चीज़ जो हमें कर्म योग करने से रोकती है, जो हमें भगवान की भक्ति करने से हमें स्लो कर देती है या हमें बाधित कर देती है, तो वो हर एक चीज काम भावना कहलाती है। तो काम भावना है ये हमारा शत्रु है। एक्चुअल शत्रु जो है ये काम भावना ही है। और है अर्जुन, तुमको इस काम भावना से बचना है, इस काम से तुम्हें ऊपर उठना है। तो फिर भगवान बताते हैं कि ठीक है, काम तो तुम्हारा शत्रु हो गया। अब इस शत्रु, हमें पता चल गया कि शत्रु कौन है। तो शत्रु को अगर हमें हराना है, अगर किसी दुश्मन को हमें हराना है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो शत्रु रहता कहाँ पे है ना। उसका एड्रेस पता चलेगा तभी तो उसके ऊपर कुछ अटैक करके हम उसको हरा सकते हैं। अगर उसका एड्रेस पता ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम उसको अटैक करने के लिए। तो भगवान बताते हैं कि जो काम भावना है ये तीन अलग अलग जगह में रहता है। जो काम भावना है ये हमारे इंद्रियों में रहता है, ये हमारे मन में रहता है, और सबसे अंत में ये हमारी बुद्धि में रहता है। तो हमारी इंद्रियां जो पांच सेंसेस होते हैं, वो सेंसेस में काम भावना रहती है। जैसे कुछ अच्छा चीज हम देखते हैं तो उसको छूने का मन करता है, उसको देखने का मन करता है। कोई हमारे मतलब इंद्रियों को लोभित करने वाली वस्तु आती है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर हमारा मन हमें कुछ इच्छाएं बताता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उस प्रकार से काम मन को भी ढक लेता है। फिर बुद्धि को कैसे ढकता है? बुद्धि का अर्थ क्या है? इंटेलिजेंस मतलब द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, उसको अलग अलग कर पाना हमारी बुद्धि दर्शाता है। तो काम हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में ज़्यादा आइडियाज देता है। तो अगर किसी का इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धि काम से पीड़ित है, तो हमेशा गलत कार्य करेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको आप जितना भी समझाएं, अब जितना भी समझा लें, लेकिन फिर भी वो गलत कार्य की ओर ही बढ़ते हैं। तो क्योंकि उनका जो बुद्धि है वह काम से ढका हुआ है, वो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये काम का वास स्थान है, काम का निवास स्थान है। काम कहाँ रहता है? हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे इंद्रियां, ये तीन अलग अलग जगह में रहता है। तो काम से लड़ने का तरीका क्या है? फिर हमें पता चल गया ये काम कहाँ रहता है। तो काम से लड़ने का तरीका क्या है? लत से कैसे लड़ा जा सकता है? तो देखिए, हमारा जो इंद्रिय हैं, उन इंद्रिय से सटल है माइंड। इंद्रिय के ऊपर होता है मन। मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन एक रथ की रस्सी के समान है जो उस रथ के घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो मन है ये बुद्धि से ऊपर है, और मन से ऊपर है बुद्धि, सॉरी,
जो मन है हमारी इंद्रियों से ऊपर है, और मन से ऊपर है बुद्धि। समझ रहे हैं? माइंड इज अबव सेंसेस एंड इंटेलिजेंस इज अबव द माइंड। लेकिन बुद्धि के ऊपर भी हम बैठे हुए हैं। हम कौन है? हम जीवात्मा है। दूसरे अध्याय में आपको बताया गया होगा कि हम कैसे एक जीवात्मा है। हमें शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। तो जो जीवात्मा है, जो सोल है, आत्मा है, ये आत्मा बुद्धि के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर स्तर में है। तो इस प्रकार के ज्ञान से भगवान बोलते हैं कि आपको पता है कि आप बुद्धि से ऊपर हो, जो कि मन से ऊपर है, जो कि इंद्रियों के ऊपर है। इस प्रकार की बुद्धि से आप इस काम भावना को हरा सकते हो। अगर आप इस तरह का ज्ञान प्राप्त करते रहो, अगर आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करते रहो, तो आप धीरे 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 इस काम भावना को अपने हृदय से हटा सकते हो। और काम भावना अगर हृदय से हट जाए तो निष्काम कर्मियों करना, भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये पूरा जो तीसरा अध्याय है, इसका समरी इस प्रकार से है। तो अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग निष्काम कर्म अपना योग अपना डेली लाइफ में कैसा फॉलो कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने बताया, निष्काम कर्म योग का अर्थ क्या होता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे भगवान ने वो कर्म हमें दिए हुए हैं, और उस कर्म के फल की उपेक्षा हम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी फल मिल रहा है उस फल को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब आप सोच लीजिए आप गृहिणी हैं, तो गृहिणी का जो भी कार्य है आप वो करिए, निरंतर भाव से करिए, और भगवान को याद करते हुए, भगवान की लीलाओं को याद करते हुए, भगवान क्या आदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो सबको याद करते हुए अपना कार्य को करते जाइए। तो ये डेली लाइफ में करना बहुत ही आसान है। कोई अलग से आपको कुछ और करना जरूरत नहीं है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान को याद करते रहिए कि हमें जो भी मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और मुझे जो भी फल प्राप्त होगा, ये फल को मुझे भगवान को अर्पण करना है। ऐसा इस भाव से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वह निष्काम कर्म योग है। ठीक है? और कोई थैंक यू प्रश्न? प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये बोला इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अपना जीवात्मा है। जी तो जीवात्मा को मतलब थॉट तो अपना मन में ही आएगा ना प्रभु जी। ये मेरे को अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हमें यही करना है? तो अगर जीवात्मा सबसे ऊपर है तो वो बुद्धि को मतलब कंट्रोल कर सकती है, बट वो अनकंट्रोलेबल रहता है मन और बुद्धि। हाँ तो जी। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक्चुअली इसके बारे में अर्जुन बोलते हैं, आगे चल के बताएंगे, कि जो मन है, ये मन पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल है। यहाँ तक कि अर्जुन बताते हैं कि मैं आ, हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जो पवन बह रहा है, हवा बह रहा है, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान बताते हैं कि अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भगवान बोलते हैं कि आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक रात का कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, या कोई बटन दबा दें हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। भगवान बोलते हैं आपको अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। वो आता है ना एक दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो जड़मति, अगर एक पत्थर है, उसमें भी जीवन आ जाता है। ऐसा एनालॉजी दिया गया है। तो भगवान बोलते हैं कि आपको निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ये धीरे 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 आपके मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। ये एक रात का प्रोसेस नहीं है, आपको निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। ठीक है? तो ये पेशेंस वाला चीज है। इसमें देखिए, भक्ति ऐसे तो बहुत ही आसान है, बस हरिनाम संकीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का जप करना है। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल चीज है पेशेंस। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखने से ही सब अपने आप धीरे धीरे सब कुछ होने लगेगा। ठीक है?
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। जी, और कोई है प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण स्वामी जी। जी, हरे कृष्ण, बोलिए। जी मुझे एक पूछना था कि अपने क्रोध पे नियंत्रण कैसे करें? मतलब अभी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, बच्चे अगर अपने मन की बात नहीं मानते, हम जो कहते हैं वो नहीं मानते, वो शरारत करते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत आ जाता है। तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए था ये। लेकिन वो वक़्त जो होता है वो एक मोमेंट जो होता है कि वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने नियंत्रण क्रोध पे। सब कुछ तो फिर वो सब कैसे कर सकते हैं? हम कंट्रोल नहीं कर पाते और सब कुछ कंट्रोल के बाहर चला जाता है ना। यस, यस। तो एक्चुअली कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान बोलते हैं कि जो क्रोध की भावना आती क्यों है? क्रोध की भावना आती है क्योंकि हमारे अंदर काम है, काम की भावना है। अगर हमारा काम सेटिस्फाई नहीं होता है, हम कुछ इच्छा करते हैं, अगर वो इच्छा सेटिस्फाई नहीं होती है तो उससे क्रोध आता है, उससे हमें गुस्सा आता है। और अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, अगर कोई काम वासना हमारे अंदर है, वो अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर लोभ की सृष्टि हो जाती है, हम चाहते हैं कि और मिल जाए, है ना। तो काम जो है वो इनसशेबल है, मतलब उसको आप जितना भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अग्नि में अगर आप घी डालें, आप सोचें कि घी डाल डाल के मैं उस अग्नि को बुझा दूंगा, तो वो नहीं होने वाला है। आप घी डालने से उस आग को बढ़ा ही रहे हैं। उसी प्रकार काम भावना भी ऐसा ही है। देखिए, जो क्रोध कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर काम भावना है। तो काम भावना को कंट्रोल करना ही सबसे जरूरी चीज है। अगर काम को हम कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप क्रोध और लोभ अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। और काम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अभ्यास। धीरे धीरे आप पढ़ पढ़ के, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके, भगवान के नामों का जप करके, धीरे धीरे हमारे अंदर ये काम की भावना कम होने लगेगी, धीरे धीरे। ठीक है धन्यवाद जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। हम लोग 16 माला जप करते हैं और भगवान की किताबें पढ़ते हैं, जी फिर भी जो भक्ति में नहीं है, तो हमें समझो कभी क्रोध आ गया तो सामने से यही जवाब रहता है, आपके गले में कंठी माला है, आप जप कर रहे हो, फिर भी आप लोग को क्रोध आता है। तो हम उनको समझा पाते या नहीं पाते, लेकिन उनका हर टाइम यही सवाल आता है, आपकी हरि नाम दीक्षा हुई, आपकी ब्राह्मण दीक्षा है, आप लोग को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली इसलिए वो बता रहा था भगवान की, क्योंकि जो भक्ति लोग जो भक्ति में है उसको समझ में आता है, लेकिन जो नहीं है उनको नहीं समझ में आता है। वो सोचते हैं इन्होंने कंठी माला डाला, इनका दीक्षा हो गया, इन्होंने कुछ भी मीन्स रिप्लाई देना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए देखिए, आपने अगर 16 में जब कर लिया, आप कंठी माला पहन रहे हैं, मतलब आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए, एक भक्त के, भगवान कृष्ण के आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए। तो आपको खास करके जो पालन कर रहे हैं ये सब चीज़ों का अच्छी तरीके से, उनको खास करके बहुत ही सावधान होना चाहिए अपने आचरण के प्रति। अगर हम कोई गलत आचरण करेंगे, जैसे भगवान बता रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्, तो जो भगवान के नियमों का पालन करने लगते हैं, वो भगवान की नजरों में वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो भी आचरण करेगा, सामने वाला वही देख करके वही समझेगा और उसी के हिसाब से वो अपना कार्य करेगा। इसलिए जो हम भक्ति में हैं, हमें जो कंटिन्यूअसली कुछ पालन कर रहे हैं, मतलब बहुत दिन से हम पालन कर रहे हैं, इसमें सीरियस हो गए हैं, तो हमें खास करके बहुत सावधान होना चाहिए। इसलिए जो ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। जैसे कोई नया नया भक्ति में आया है, तो वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ जप कर रहा है, तो उसके अंदर में थोड़ा हृदय का कलमश उसका साफ हो रहा है। लेकिन जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो भक्ति में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, उसको अपना भक्ति और बढ़ाना चाहिए, तो आपको और पढ़ना चाहिए और जप करना चाहिए, तब जाके हमें ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल आएगा धीरे धीरे। धन्यवाद तो प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये धन्यवाद। हमको अपना आचरण साफ रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाहर के लोग हमें देखकर ही डिसाइड करें कि हमें ये प्रोसेस पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। और कोई? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
अभ्यास लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपने भी बोला कि अभ्यास, तो अभ्यास क्या होता है कि लोग एक दो दिन विनय जी काम आपका करते आवाज हैं, क्लियर नहीं आ रहा है तीसरा दिन थोड़ा। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, या थोड़ा टाइप कर मैं सकते हैं। मैं पूछ मैं पूछ रहा हूँ, अभ्यास को कैसे बनाए रखा जा सकता है? मैं एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई है, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लग रहा है कि कोई प्रश्न नहीं है किसी का और। तो सेशन के बाद आपको क्विज भेजा जाएगा, तो क्विज को आपको हेलो। सॉल्व कर। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, अपने को चिंता मुक्त कैसे रखा जा सकता है? पूरी तरह से चिंता मुक्त कैसे रखा जा सकता है? मैं बताया ना पहले कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल करना असंभव है। मतलब आपके मन में चिंता आएगी ही आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएं। हम कभी भी, क्योंकि हमारे अंदर एक मन है ना, और वो मन जो है वो इच्छाओं का भंडार है। जो भी हम देखते हैं, मन उसको रिसीव करता है और उसके हिसाब से वो इच्छा करता है। तो हमारे मन में इच्छाएं आना स्वाभाविक हैं, और इच्छाएं आएंगी तो चिंता भी उसके हिसाब से होगा ही होगा। तो चिंता से मुक्त हो पाना, हमारे मन में अगर कोई चिंता आती है तो उससे मुक्त हो पाना असंभव है, लेकिन उस चिंता से ऊपर उठना हमारे लिए संभव है। तो चिंता नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन चिंता से ऊपर उठा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें भले ही चिंता हो रही है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें हमें चिंता आ रही है कुछ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। समझ रहे हैं? तो भगवान की भक्ति अगर करते रहेंगे, धीरे धीरे आप भगवान के नामों का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे एक नियमित रूप से, तो अपने आप जो चिंताएं हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे। चिंता आएगी, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं उनको भी चिंता होती है। बस यही है कि वो चिंता किस प्रकार की है। तो आपकी चिंता, अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो गलत चिंता से सही चिंता की ओर बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? जी जी, धन्यवाद। हाँ, ठीक है जी। और कोई? हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने जवाब, हाँ, मैंने प्रश्न प्रेषित कर दिया है, चैट में देख लीजिए। एक मिनट। अभ्यास को कैसे बनाए रखना चाहिए, ये तो हमारे मनोबल के ऊपर है। हम कितना करना चाहते हैं उसके ऊपर है कि अभी अभ्यास करना इम्पोर्टेंट है। अभ्यास कैसे करना है वो तो आप ही जानते हैं। आप कैसे अपने समय को एडजस्ट करके अभ्यास करेंगे वो आपके ऊपर है। कैसे, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी नहीं देना है, वो आपको जानना पड़ेगा। आपको अपने दिनचर्या, अपने समय प्रणाली के हिसाब से कैसे अभ्यास कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अभ्यास करना इम्पोर्टेंट है। दीर्घ सूत्रता से कैसे लड़ सकते हैं? क्या क्या? दीर्घ सूत्रता से कैसे लड़े? प्रोक्रेस्टिनेशन। किससे कैसे लड़े? आप टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। और एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म, जीवात्मा एंड परमात्मा? लेट्स टेक एग्जांपल। ये थोड़ा डीप टॉपिक है। जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंग होता है।
जैसे आप एक बहुत बड़ा सोने का खदान है, तो सोने का खदान और एक सोने की अंगूठी अगर आप देखेंगे तो उस सोने की अंगूठी में क्वालिटी सेम है। उस भगवान मतलब उस सोने का खदान और सोने की अंगूठी में सेम क्वालिटी है, दोनों सोना है, लेकिन फिर भी उस सोने का क्वांटिटी छोटा है। तो उसी प्रकार जो जीवात्मा होता है वह अणु होता है और जो परमात्मा होते हैं वो विभु होते हैं। मतलब भगवान अनलिमिटेड है और हम लिमिटेड हैं। इसके बारे में आगे चल के क्लासेस होंगे कि जीवात्मा और परमात्मा क्या क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ ब्रह्मा परमात्मा भगवान ये तीन अलग अलग लेवल है भगवान को समझने के, इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे जिस प्रकार एक सूर्य होता है, सूर्य की रोशनी होती है, तो सूर्य की रोशनी को ब्रह्म के हिसाब से बताया गया है। सूर्य की रोशनी को जैसे हर तरफ फैला हुआ है, सूर्य की रोशनी हर तरफ फैला हुआ है, ऐसे जो ब्रह्म है, भगवान का जो ब्रह्म रूप है वो हर तरफ फैला हुआ है। तो सूर्य के जो किरण है उसको ब्रह्म के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है, वो परमात्मा को सूर्य का जो गोला है, सूर्य का एक फॉर्म है ना गोला, सूर्य के गोले के साथ कंपेयर किया गया है। तो उसका जो ब्रह्म जो सनशाइन का जो सोर्स है वह सूर्य का गोला, उसके साथ कंपेयर किया गया है परमात्मा को। और परमात्मा के ऊपर है भगवान, मतलब एक सच्चिदानंद सद्गुण संपन्न भगवान। उस भगवान को कंपेयर किया गया है जो सूर्य का गोला को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता को भगवान के साथ कंपेयर किया गया है। तो ऐसे तीन अलग अलग लेवल है अंडरस्टैंडिंग के एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है उसको समझने के लिए तीन अलग अलग स्तर हैं। सबसे पहला है ब्रह्म, उसके ऊपर है परमात्मा, और उसके ऊपर है भगवान। इसके बारे में डिटेल में आगे चल के चर्चा की जाएगी, बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा क्लास में। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया कि कैसे एक सूर्य के साथ कंपेयर कर सकते हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान, और जीवात्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस होता है। शायद क्लियर हो गया मेरा, मैं जो पूछना चाहते थे। और आप विनय जी ने पूछा है दीर्घ सूत्रता से कैसे, दीर्घ सूत्रता क्या होता है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि दीर्घ सूत्रता क्या होती है? मैं हिंदी में इतना प्रबल नहीं हूँ। तो प्रोक्रास्टिनेशन बोलना चाह रहे हैं, काम को आगे आगे करना। काम को प्रोक्रास्टिनेशन, काम को आगे हम करते रहते हैं ना, कि काम आज नहीं करेंगे कल आगे कर। बढ़ाते रहना काम को। यस, हाँ। काम को आगे बढ़ाते रहना, काम को आगे बढ़ाना एक कंप्लेसेंसी बोला जाता है, इंग्लिश में एक टर्म आता है कंप्लेसेंसी, कि हम कोई हमारे पास हमारे सामने कार्य है तो उसको हम सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी तो समय है, कल कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ाते जाते हैं ना, आज नहीं करेंगे तो कल से शुरुआत करेंगे, यही शायद पूछना चाहते हैं आप। ये हमारे मन का प्रॉब्लम है। हमारा मन हमारा प्रबल है, मन चंचल है, इसलिए हम अपने जो क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। किसको आगे करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए उसको हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। और माइंड कंट्रोल कैसे होगा, जैसे मैंने बताया कि अभ्यास से कंट्रोल होगा। तो ये सब मन का प्रॉब्लम है, जो भी है ना, जो भी गलत चीजें आती हैं हमारे जीवन में, सब मन का प्रॉब्लम होता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना अभ्यास के द्वारा ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम समय के आगे चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ सुनने के लिए। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे चौथे अध्याय के साथ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे थैंक यू फॉर द क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।